मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है। मान्यवर ये ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से ठीक पहले अमित शाह ऐसे बौखलाए कि साला साला करने लगे। मुझे तो एक्चुअली में बोलने में भी तकलीफ हो रही है दोस्तों। मैं तो आम बोलचाल में इस तरह के भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करती, लेकिन हमारे देश के गृहमंत्री की जुबान पर यह शब्द ऐसा चढ़ा हुआ है कि संसद में भी उनकी जुबान से यह शब्द निकल जाता है और बड़े आराम से इसका उन्हें बिल्कुल भी मतलब खेद भी नहीं होता। आज भी एग्जैक्टली यही हुआ। जब ओम बिरला की बहस पर वोटिंग होने वाली थी, उससे ठीक पहले अमित शाह को बोलना था। अमित शाह बोले और धारा प्रवाह राहुल गांधी की आलोचना करते हुए, राहुल गांधी जिस तरह लोकसभा में पेश आते हैं उसकी आलोचना करते हुए अमित शाह खुद भूल गए कि उनको गृहमंत्री को कैसे पेश आना है लोकसभा में, और लोकसभा में साला साला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है। मान्यवर ये दोस्तों, इस वक्त लोकसभा में ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में अमित शाह बोल रहे थे। बहुताया वक्त उन्होंने राहुल गांधी को कोसने में लगा दिया, लेकिन राहुल गांधी को कोसते कोसते हद हो गई जब उन्होंने साला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो हुआ, पूरा विपक्ष हमलावर हो गया। दोस्तों, पूरे विपक्ष ने अमित शाह से माफी की मांग की, और माफी की मांग होनी भी चाहिए। अमित शाह को ये बात समझ में आ गई कि उनकी जुबान से एक असंसदीय शब्द निकल गया है, तो अमित शाह कहते हैं कि रिकॉर्ड से उसको हटा दिया जाए। एक मिनट, माननीय गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, एक मिनट। अगर सभी माननीय सदस्यों की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई जब तक गृहमंत्री जी की स्पीच चल रही है समय बढ़ा दिया जाए। मान्यवर, किसी भी के सामने हम एक उंगली दिखाते हैं तो चार उंगलियां अपने सामने उठती है। ये जब लोकसभा स्पीकर के कंडक्ट पर सवाल करते हैं, समूचे विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर किस तरह से ये कंडक्ट की बात कर रहे हैं जब उनके सर्वोच्च नेता ही आंख मारते हैं, आकर प्रधानमंत्री के गले लिपट जाते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं। मान्यवर, ये बताता है कि वो provoking. No, you are provoking. No, please. No. Nothing will go on with that. I will request. Why? You are provoking. Mohua Moitra is provoking. Kindly, please. मान्यवर, मेरा कोई शब्द संसद प्रणालिका के अनुकूल नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द होगा तो उसको मैं कार्रवाई में देख लूँगा। कोई शब्द होगा तो उसको कार्रवाई में देख लूँगा। चलिए, मैं कार्रवाई में देख लूँगा। मैं देख लूँगा। माननीय गृहमंत्री जी। लेकिन दोस्तों, विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से रुख अख्तियार कर लिया था और अमित शाह से माफी की डिमांड विपक्ष ने करनी शुरू कर दी, जिसके बाद वोटिंग हुई और वोटिंग के दौरान भी जबरदस्त हंगामा हो रहा था। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी के आपके पार्टी के सदस्य को बुला रहा हूं, मैं उनको बुला रहा हूं और आप लोग उसको खाली करिए। चलिए, प्रश्न यह है ये नहीं है, दिस इज नॉट द फ्लोर। नहीं, देखिए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं मोहम्मद जावेद साहब को अलाउ करूँगा और उनका मैंने नाम भी पुकारा है, लेकिन आप इस बेल को वैकेट कर दें। नहीं, एक अगर वो इस पर कुछ करना चाहते हैं, देखिए, संकल्प ये मूवर का राइट है, लेकिन अगर आप लोग खुद नहीं चाहते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि जावेद जी को उनकी पार्टी ही नहीं बोलने देना चाहती। नहीं, जावेद जी को पार्टी नहीं बोलनी। प्रश्न यह है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाए, जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें।
मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। दोस्तों अल्टीमेटली क्या हुआ, विपक्ष ने हंगामा किया और ये जो संकल्प था वो अस्वीकृत हो गया। ये तो होना ही था, ये संकल्प जो लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, उस पर वोटिंग होती है तो विपक्ष का ये प्रस्ताव गिरेगा ही गिरेगा, सबको पता था। लेकिन कम से कम बहस हुई। इस बहस में बहुताया वक्त सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी या इंदिरा गांधी या नेहरू की आलोचना की, पूर्व की सरकारों की आलोचना की। लेकिन दोस्तों ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है कि अमित शाह जब भी संसद में बोलते हैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब भी वो बोलते हैं बैठ जाओ करके विपक्ष के सांसदों को या तो डांटते हैं या फिर साला साला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, अमित शाह ने पहले भी साला शब्द का इस्तेमाल किया है लोकसभा के अंदर। मतलब एक गलती वो पहले रिपीट कर चुके हैं, दोबारा वो गलती करते हैं। दोस्तों जब संसद के अंदर देश के गृहमंत्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे तो सोचिए ये बंद कमरों में मीटिंग्स में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कितनी शर्म की बात है, अमित शाह कितने बड़े पद में, इस पद में कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, उस पद को सुशोभित कर रहे हैं अमित शाह और अपनी भाषा की मर्यादा तक नहीं संभाल पा रहे हैं। मतलब कोई तुक है इस बात का। और मजे की बात देखिए, अमित शाह जब ये बात बोल रहे हैं तो वो राहुल गांधी के आचरण की आलोचना कर रहे हैं। आप दूसरे की आचरण की आलोचना कर रहे हैं और दूसरे से कह रहे हैं कि जब हम पर उंगली उठाओगे 3 उंगलियां आपकी उठेंगी, और खुद इसके लिए आप साला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। यही दोस्तों पूरे भाषण में अमित शाह ने किया है। लगातार बार बार वो ओम बिरला पर कम बोल रहे थे और पूर्व की सरकारों या मौजूदा एलओपी यानी राहुल गांधी की आलोचना ज्यादा कर रहे थे। अबे कहते हैं हमें बोलने नहीं देते हैं। मेरा कहना है कि वो बोलना नहीं चाहते। मान्यवर, कई सारे ऐसे विधेयक हैं, बहुत महत्वपूर्ण युगांतकारी विधेयक है। भूमि अधिग्रहण, हिस्सा नहीं, संविधान का 122, आप बैठ जाए। वक्फ संशोधन बिल, हिस्सा नहीं। वंदे मातरम 150 साल की चर्चा, हिस्सा नहीं। आप बैठ जाए। दादा ममता दीदी टिकट काट देगी, बैठ जाओ। बैठ जाओ, स्वागत है बैठ जाओ। मान्यवर, अब मैं आप बैठिए। कल्याण देता हूँ जवाब, बैठे। कल्याण बनर्जी जी आगे बाकी है। आप कल्याण बनर्जी बैठ जाइए। स्वागत नहीं अभी इतना आप बाकी है, बैठो ना, आ जाओ। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड।